अलीगढ़ श्री कृष्ण भगवान जन्माष्टमी पर आदित्य नारायण अवस्थी के साथ एबी लाइव न्यूज चैनल पर संजीव शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है जो कि हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस कोरोना वायरस जैसे संक्रमण को फैलते हुए और अलीगढ़ जनपद में जिस तरह से आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसी को लेकर आज आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी जी से जानना चाहेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पर्व को किस तरीके से मनाना चाहिए और क्या विधि विधान रहना चाहिए, किस तरीके। सभी दर्शकों को अवस्थी ज्योतिष संस्थान की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की मंगल शुभकामनाएं। देखिए, पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अलीगढ़ में रोज केस बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब पेपर में या आपके चैनल के माध्यम से जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं और रोज केस बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी हम 60 देखते हैं तो कभी 65 देखते हैं और कभी 99 केस बढ़ जाते हैं एक दिन में। कितनी दुखद बात है कि मृत्यु आपके सामने खड़ी हुई है और आपको डर नहीं लगता, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त होता है और उस जन्म में भी हम इस प्रकार की बीमारियों से अगर हमारी मौत हो तो कितना दुर्भाग्य है हमारा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं कि कोरोना महामारी चल रही है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मोत्सव आप मनाएंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक दूसरे से दूरियां बनाएं, घर में ही रह के भगवान बाल कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव मनाएं और एक दूसरे से दूरियां रखें, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में भी नहीं जा पा रहे होंगे, क्योंकि इस बीमारी ही एक ऐसी है। तो आप एक दूसरे से दूरियां बनाकर ही भगवान का पूजन करें, भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं, भगवान बाल कृष्ण का जब जन्म होगा रात्रि 12 बजे किस प्रकार आपको पूजन करना है, सूक्ष्म में ही आपको बताता हूं। रात्रि 12 बजे भगवान बाल कृष्ण का प्राकट्य होगा। इसके बाद फलों के बीच से भगवान बाल कृष्ण को निकालें, भगवान बाल कृष्ण को आसन दें। आसन के बाद भगवान बाल कृष्ण को शुद्ध जल से परिवार के साथ मिलकर ऐसे भी चढ़ा सकते हैं जल, या शंख के द्वारा जल से स्नान कराएं। शंख के द्वारा पंचामृत से भगवान बाल कृष्ण को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं भगवान बाल कृष्ण को। स्वच्छ वस्त्र से भगवान बाल कृष्ण को अच्छे से पोंछिए। फिर इसके बाद भगवान बाल कृष्ण को बेले का इत्र भी लगा सकते हैं तेल रूप में, और वस्त्र पहनाएं, सुंदर सा वस्त्र पहनाएं, रेशमी वस्त्र भगवान बाल कृष्ण को पहनाएं। लाल या पीला वस्त्र होने चाहिए। भगवान बाल कृष्ण को वस्त्र पहनाने के बाद सुंदर सा चंदन, अष्टगंध चंदन प्रभु को लगाएं। चावल अक्षत अर्पित करें प्रभु को, एक सुंदर सी पुष्पों की माला प्रभु को अर्पित करें। इत्र, बेला का इत्र भगवान बाल कृष्ण को लगाएं। धूप दीप दें और इसके बाद 56 प्रकार मानसिक, आपके पास 56 प्रकार हैं या नहीं, लेकिन मन से आपका भाव ऐसा होना चाहिए, हे प्रभु आपके जन्मदिन में मैं आपको मन रूपी 56 भोग प्रसाद, जो 56 भोग हैं ये मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। ऐसा भाव आपका होना चाहिए। जो आपके पास उपलब्ध भोग है वो भगवान को समर्पित करिए। इसके बाद गंगा जलम आचमनीयम करिए, हाथ धुलिए, हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धुलने के बाद दोनों हाथ से रोली के छींटे मारिए, करोथुनार्ते चंदनम। इसके बाद ऋतुफल, जो आपके पास फल हैं भगवान बाल कृष्ण को अर्पित करिए। सफल तांबूलम, पान सुपारी लौंग इलायची जो आपके पास है, सफल तांबूल भगवान को अर्पित कीजिए। मन रूपी कुछ द्रव्य भगवान को समर्पण करिए। भगवान बाल कृष्ण से प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद अगर संभव हो सकता है तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा भी पूजन और पाठ करा सकते हैं। नहीं हो सकता है आप अपने हिसाब से करिए जैसा हमने आपको बताया है। और इसके बाद श्री सूक्त है, लक्ष्मी सूक्त है, कनक धारा है, गोपाल सहस्त्र नाम है, महालक्ष्माष्टकम है, जो देवताओं के राजा इंद्र ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्माष्टकम का पाठ किया था। ये इन किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और
भगवान बालकृष्ण से प्रार्थना करें कि जो ये हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में, क्योंकि सनातन धर्म प्रेमी है पूरा भारतवर्ष और विदेशों में, पूरे विश्व में आज कोरोना महामारी जो फैल रही है, इससे हमारी रक्षा हो, हमारे परिवार की रक्षा हो, हमारे समाज की रक्षा हो, हमारे विश्व का कल्याण हो। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को एक ही मन में भावनाएं रहती हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म में जितने हमारे महान पुरुष हैं, सबका एक ही उद्देश्य रहा है। जैसे बाबा नीम करोली महाराज हैं, बाबा देवराव बाबा हैं, महर्षि महेश योगी जी हैं, अनेक संत महापुरुष रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य रहा है, जनमानस का कल्याण हो। तो वही हम सब का भी उद्देश्य है, जनमानस का कल्याण हो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें विश्व से ये कोरोना महामारी जो चल रही है उससे छुटकारा पूरे विश्व को मिल जाए। इस प्रकार हम भगवान बालकृष्ण से प्रार्थना करें, भगवान बालकृष्ण की भव्य महाआरती करें। जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को किस तरीके से विधि विधान से मनाना चाहिए, रात्रि 12 बजने के बाद ही जन्म होगा, जन्म के बाद ही पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अवस्थी जी ने जिस तरीके से विस्तार से बताया है, आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, भगवान का जाप करें और कोरोना वायरस जैसी संक्रमण बीमारी से निजात पाएं। और भगवान की कृपा रही, भगवान का आशीर्वाद रहा तो ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, जड़ से मिट जाएगा। यही अपील और यही कहना है। एबी लाइव न्यूज के माध्यम से घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पूजा घर पर ही करें। मंदिर में पूजा हो रही है, मंदिर सज रहे हैं, सभी जगह पूजा होनी है, मगर जन्म सभी जगह होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। एबी लाइव अपने कैमरामैन साथी के साथ एबी लाइव न्यूज चैनल से संजीव शर्मा।